मेंबर्स। अब देखो मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, क्या नेक्स्ट वीक में ही 24,000 को आ जाएगा? देखो ये सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड अगर कोई क्वेरी रहती है कमेंट करना, ठीक है? आज का वीडियो मिस मत करना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, देखो पहले तो आप ये समझो कि लगातार वीकली चार्ट के अंदर मार्केट फॉल कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हफ्ता लगातार मार्केट फॉल के है। तो यहां पे जो शार्प शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसके बाद ये लगातार फॉल है। ठीक है, अगर हम लोग फिबोनाची के हिसाब से यहाँ पे फोकस करें फ्रॉम द लोअर टू टॉप, ठीक है, तो आप देखोगे 0.3 का जो सपोर्ट आता है वो भी 24,000 के आसपास आता है। ठीक है, 24,140 एंड 24,000 के आसपास आता है। तो पहले तो चांसेस हाई बनते हैं कि यहां पे सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, यानी कि 24,000 के आसपास। ठीक है, मार्केट एक बाउंस बैक करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। एंड लास्ट टू लास्ट 24 अराउंड 700 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट वहां पे बाउंस लेता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तब तक तो मार्केट फॉल करेगा। आप पूछे यहां पे, देखो मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि अगर इंडेक्स स्मॉल कैप 1 1.5% फॉल करते हैं तो आपकी जो स्टॉक हो गई वो 5 7 8% तक भी फॉल कर जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। अगर मैं आपको बताता हूं कि भाई मार्केट यहां से 17 से स्मॉल कैप आएगा या 17,500 आएगा, तो आपको पहले से केयरफुल रहना पड़ता है। अब सोचो, फ्राइडे को यहां पे स्मॉल कैप सिर्फ 1.5% फॉल हुआ था, लेकिन 1.5% में कितने सारी कंपनीज 5 से 6 7 20% तक क्रैश हो चुकी है। ठीक है, वो भी क्वालिटी कंपनीज। लाइक आप टीटागढ़ को देख लो, लाइक डेटा पैटर्न्स को देख लो, लाइक बजाज इलेक्ट्रिकल देख लो, रिलायंस पावर को देख लो, एम्बर एंटरप्राइज को देख लो, बहुत सारी कंपनीज फॉल हुई है। जिसके जरा से वीक रिजल्ट है वो भी तगड़ा क्रैश होती हुई दिखाई दी है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि अगर आपको, मैंने बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की, अगर आपका व्यू छोटा है, छोटा टाइम फ्रेम है, 1 महीना 2 महीना 15 20 दिन, बहुत ही केयरफुल लेना, क्योंकि डेफिनेटली इतना जो फॉल है उसमें काफी चीजें चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर पूछे क्या अभी पैनिक करना चाहिए, आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास आ चुका है, सिर्फ 2 फॉल बाकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, नियर बाय। हालांकि स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा फॉल करे, लेकिन बाकी निफ्टी तो 24,000 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल आंसर के नेक्स्ट वीक भी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात समझी लीगा, ये वन वे फॉल है। देखो ये वन वे फॉल है, तो अगर पुल बैक आएगा ना तो बहुत तगड़ा पुल बैक आएगा, जो जो आप एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे। एक एक दिन में 10 10% भी भागेंगे। सुनो, ध्यान से सुनो, मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये वन वे फॉल है। तो टेक्निकल चार्ट्स में जब भी वन वे मूव या वन वे फॉल आता है ना, ऐसा मूव आता है, तो आप देखोगे तगड़ा मोमेंटम भी आता है। जैसे कि ये सिंपल आंसर कर देता हूं, देखो यहां पे समझो। ठीक है, ताकि आप लोगों को, देखो मैं सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझो। देखो ये वन वे मोमेंटम आया था। ठीक है, जैसे ही ये मोमेंटम की लाइन ब्रेक हुई, यहां पे गैप डाउन ओपन हुआ, कितना शार्प रिवर्स आया। बात समझ में आ रही है? वैसे ही शार्प रिवर्स कब आएगा निफ्टी के अंदर? जब निफ्टी गैप अप ओपन होगा और पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग कर लेगा, पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग कर लेगा। बात समझ में? तो उस टाइम पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो आपका जो लॉजिक होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस होगा कि सर कब देखे निफ्टी को या मिड कैप को कब देखे, तो वो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। बातें क्लियर? आई होप ये आपको काम आया होगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग समझदार है, जो लोग मार्केट में है, आई आई होप कि वो समझ जाएंगे चीजें। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत जल्दी आएगी, बट 24,000 एक बार शायद दिखाई दे सकता है। ओके, एफआई अगर देखोगे तो एफआई लगातार बिकॉली करे, 50,000 करोड़ की बिकॉली आईटी सेक्टर में कर चुके हैं। हालांकि नेस्डेक को देखने जाए, सी नेस्डेक को देखने जाए तो वो लाइफ पे ट्रेड करा है, लेकिन इंडियन मार्केट, इंडियन आईटी मार्केट, वो फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। हमारा अगर आईटी इंडेक्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सी यहाँ पे आईटी इंडेक्स आप देख सकते हैं। ठीक है, निफ्टी आईटी इंडेक्स। ओके, तो ये काफी पिटता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे देखो फ्रॉम द 45,000 हाई 34,000 पे अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और उसके कंपेयर में नेस्डेक काफी लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है। सो हमारा आईटी इंडेक्स में वीक है, और उसका रीजन एक ही है, ट्रम्प। और ट्रम्प के जब तक ये नाटक चलते रहेंगे, प्रॉब्लम, ठीक है, जो चीजें बोलता रहता है वो चलेगा, तब तक वो थोड़ा वीक रहेगा आईटी इंडेक्स, क्योंकि क्लियर कट इंपैक्ट पड़ा है आईटी इंडेक्स में। ठीक है, सो एक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इवन मॉर्गन स्टैनली ने क्लियर कट बोला है कि इंडिया की जीडीपी में इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि पहले 25 बेसिस पॉइंट था टैरिफ। ठीक है, जो अभी 50% कर दिया है, तो 80 बेसिस पॉइंट का जीडीपी में इंपैक्ट पड़ सकता है, करीब $58 बिलियन, और उतना इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, बट देखते हैं कहाँ तक होती है, कब तक होती है, और कौन कौन सा सेक्टर में होगी। तो आप देख सकते हैं टेक्सटाइल हो गई, जेम्स का सेक्टर होगा, सी फूड यानी कि अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन, उसका होगा। ठीक है, रेमंड, फिर जो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है,
तो वो एक्सपोर्ट कंपनीज में जेम्स एंड ज्वेलरी, वहाँ पे आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक थे जो आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये सेक्टर्स अभी थोड़े वॉलेटाइल रहने वाले, इंक्लूडिंग ऑटो सेक्टर भी आपको वॉलेटाइल रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा आप पूछे सर महंगाई क्या बढ़ रही है कि नहीं, उसका सिंपल आंसर यहां पे दिखाई देगा। आईसीसी बैंक ने आज सर्कुलर आया है कि फ्रॉम द 1 अगस्त से आईसीसी बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस होता है, अब अगर अकाउंट ओपन करवाते आईसीसी बैंक में तो पहले 10,000 से अकाउंट ओपन हो जाता था। ठीक है, मिनिमम अकाउंट 10,000 से ओपन हो जाता है। अब मेट्रो सिटीज के अंदर 10,000 की जगह बढ़ के 50,000 कर दिए हैं। यानी कि आप सूरत, मुंबई या कोई ऐसे शहर में रहे जो नामचीन है, तो वहां पे आपको 50,000 मिनिमम सेविंग अकाउंट में रखने पड़ेंगे, और वो मिनिमम बैलेंस हो गया एक टाइप का। ठीक है, सेमी अर्बन में यहाँ पे 25,000 तक हो गया, जो पहले 5,000 था। रूरल यानी गांव में जो पहले 2,500 था, वो अभी बढ़ के 10,000 हो गया। तो ये तो क्लियर बात हो गई कि भाई अभी काफी चीजें महंगी होती हुई दिखाई दी है, जो आपको क्लियर कट यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो आप पे डिपेंड करता है कि सर ये इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट फॉर मी इट्स क्लियर कट कि कनेक्ट होता है। ओके, चलिए, एंटोनोमी वेस्ट, अब देखो कुछ रिजल्ट्स हैं। मैं सभी रिजल्ट तो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, बहुत सारी अपडेट्स आई हैं छोटी मोटी कंपनीज की। लेकिन मैं वन शॉट आंसर करूंगा, तो जो हम लोग रेगुलरली रडार पे रखते हैं कंपनीज, वो है एंटोनोमी वेस्ट। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, वन ऑफ द दिग्गज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। नंबर्स काफी इनकरेजिंग है फॉर मी, नंबर्स अच्छे हैं, तो इसको भी देखा जा सकते हैं। रिकमेंडेड नहीं है बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक और है टीवीएस सप्लाई चेन। ठीक है, ये भी नंबर्स, जो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसके भी नंबर्स काफी तोड़फोड़ आए हैं। ठीक है, सेल्स बढ़ी है, एबिटा बेसिस पे कंपनी बढ़ी है, एंड नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो कंपनीज है टी सप्लाई चेन, ठीक है, ये सप्लाई चेन कंपनीज काफी अच्छे नंबर्स प्रोवाइड करती है यहाँ पे। ठीक है, सो वो भी एक चीज है। अच्छा, हालांकि आप लोगों को एक चीज पता है क्या, ध्यान से सुनो, जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनो। अभी एक कंपनी लिस्ट हुई थी, फ्लाइंग करके, यहाँ पे थी एसएमई कंपनीज, किसी को पता हो तो देखो यहाँ पे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो आपकी शायद काम आ सकती है। सी, कहाँ पे गई, कहाँ पे गई, फ्लाइंग करके, आई थिंक शायद निकल चुकी है यहाँ से। ठीक है, अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, एसएमई कंपनीज फ्लाइंग करके थी। ठीक है, अब हुआ क्या है वो फ्लाइंग कंपनी के अंदर कि बहुत सारी जो कंपनीज होती है, ठीक है, आपने ब्लॉक डील का सुना होगा, ठीक है, लार्ज डील सुना होगा। तो लार्ज डील के अंदर आप देखोगे बहुत सारी बड़ी कंपनीज एंट्री करती है एसएमई कंपनीज में भी। ठीक है, और लिस्टिंग पे एंट्री करती है और कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे शायद नाम नहीं दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पे फ्लाई एसबीएस एविएशंस, इसमें मानसी मानसी ब्रोकिंग फर्म ने यहाँ पे एंट्री की है। ठीक है, मैं काफी नोटिस कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रिकमेंड करूँ, बट आप कीजिएगा जरूर। ठीक है, आप देखोगे ये फ्लाइंग एसबीएस एविएशंस, ठीक है, लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट में मारती हुई दिखाई दी, 90% का लिस्टिंग इन एंड अपर सर्किट। ठीक है, इसका पी अभी भी कम है। तो काफी मैंने देखा है कि काफी जो कंपनीज है जो ब्लॉक डील में आप देखोगे लिस्टिंग के पे एंट्री करती है, ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद एग्जिट कर जाती है। ठीक है, यानी कि 25-30% का लेके वो निकल जाती है। ठीक है, तो मैंने देखा है, हालांकि वो लॉस भी बुक करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। ठीक है, ये जो मानसी वाले हैं, मानसी वालों ने यहाँ पे जेनिक पावर केबल के अंदर एंटर किया था अराउंड 82 पे लिस्टिंग पे, एंड 73 पे बेचा था। उसके बाद आप देखोगे 107 पे चला गया ये बंदा। ठीक है, तो मैंने काफी देखा है, आप भी बैक ट्रेसेस कीजिएगा, शायद आप लोगों के काम आ जाए बैक ट्रेसिंग। ठीक है, तो ये चीज भी आप फोकस करते रहेगा, मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, ओके, इसके अलावा नेक्स्ट वीक में इवेंट क्या है, सबसे पहली इवेंट है गुरुवार को, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट वो है यूएस के जॉबलेस क्लेम्स एंड यूके के मंथली जीडीपी डेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अशोक लेलैंड के ग्लेनमार्क और आईओसी के नंबर्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी नंबर सीजन खत्म होने वाला है। इसके अलावा मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे, यूएस की इन्फ्लेशन रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया की इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। एंड लास्ट नोडलिस्ट फ्राइडे, यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, इन यूके के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आने वाले हैं। हालांकि ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता, कोई कोई खास इंपैक्ट नहीं करता, बट मंगलवार और गुरुवार को जो डेटा आने वाले वो इंपैक्ट डेफिनेटली करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ज्यादा इवेंट्स नहीं है, बस एक जीडीपी का डेटा आने वाला है, वो आप एक बार रडार पे रखिएगा। बाकी ट्रम्प्स जो बार बार स्टेटमेंट ला रहे हैं कि भाई टैरिफ और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वो देखते हैं कि क्या इंपैक्ट होता है, क्या कोई सॉल्यूशन आता है कि नहीं। ठीक है, एंड अगर पूछे सर नेक्स्ट वीक में मार्केट की रेंज क्या रह सकती है,
तो आप ये समझो नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट 24,000, क्योंकि वहां पे 50 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है, तो 24,000 और ऊपर पे 24,800 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सपोर्ट नजदीक है एंड रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है निफ्टी के अंदर। ओके, चलिए, तो आई होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद होगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। आज देखो थोड़ी हेल्थ इश्यूज है फैमिली में, तो देखते हैं यहाँ पे लाइव अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम आ जाएंगे, मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।